गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी दोस्त मेरे की तरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो। आप सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल एनी माई लाइफ में क्राइम केस हिंदी। तो कुछ छोटे छोटे स्क्रीन शॉट फोटो दिखाऊंगा और एक आधी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। तो एसी पंखे बंद कर दो और एकांत में जाके बैठ जाओ, तब मेरी एक एक बात समझ में आओगी। केस काफ़ी अच्छे हैंगे और साथ में कॉमेडी भी चलती रहेगी। कॉमेडी भी जरूर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो एक कप चाय बना लेना और साथ में नमकीन लेके बैठ जाना। और एक कप चाय मेरी भी बना दियो, कंजूस आदमी हो, बना दिया करो। तो पहला चलो एक रिकॉर्डिंग सुनो, फिर मैं बताता हूँ। ध्यान तो सुनियो एक एक बात। के साथ हमदर्दी जताने में जुटा रहता है। चूंकि शरद के पिता ने पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी, इसलिए शरद को मारने के बाद ये लोग लाश छुपाने के जुगाड़ में लग जाते हैं और लाश को स्विफ्ट डिजायर की डिग्गी में डालकर शहर में घूमना शुरू कर देते हैं, ताकि कोई अच्छी जगह देखकर उसकी लाश को ठिकाना लगाया जा सके। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार ये सभी शरद की लाश को लेकर रात के लगभग 2 बजे नरसिमैया लेक पहुंच जाते हैं और वहीं उसे फेंकने की तैयारी करने लगते हैं। सिगरेट भी चलते दोस्तों कभी कभी। कि ख्याति के माता पिता ने ख्याति मुटवाल से चितवन की दूर बनता है, तभी वो कहता है कि ये ठीक है। इसके अलावा वीडियो में शरद की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल सामान्य थी और वो ऐसे लग रहा था कि किसी जान पहचान वाले लोगों के साथ है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ नहीं दिख रहा था। इन सब के बाद एक अधिकारी ये पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किडनैपिंग के बाद से आप लोगों के प्रति कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा है या फिर उसका आना जाना बढ़ गया है। इस सवाल पर ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि लगभग सभी का व्यवहार एक जैसा ही है, मगर शरद के पिता निरंजन कुमार बताते हैं कि शरद का एक बेहद ही करीबी दोस्त जो कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा है। इसके अलावा वो इकलौता बंदा है जो घटना के बाद से लगभग हर दिन हमारे घर आ रहा है। इतना ही नहीं, उसने कई बार मुझसे ये भी कहा है कि अंकल जो भी पैसे मांग रहे हैं उन्हें पैसा दे दो, नहीं तो वो शायद शरद को मार डालेंगे। दोस्तों यो केस 2008 हो 2018 का है, बेंगलोर का। बेंगलोर की ऐसी वारदात जिसने दोस्ती से विश्वास हटा दिया। लड़के का नाम है शरद। यो 18 साल का दोस्तों मैं बता दूं, और बढ़िया फैमिली तक बिलोंग कर रहा है, मतलब कि पैसे वाला है। एक इसका दोस्त है कति खास, जो कि उसका नाम विशाल है। तय यो भाई इसने जब 12th पास करी ना दोस्तों, तो इसके फादर ने कही थी कि मैं तेरे तब बुलेट बाइक दिलाऊंगा जब तू 12th पास कर लेगा। तो इसने 12th पास कर ली। इसके फादर ने भाई इसके लिए बुलेट बाइक खरीद कर इसको दे दी, नहीं 2 लाख रुपए की। तो ये जो है कह कर निकला है, अब मैं अपने दोस्त दिखा गया हूँ, अपने दोस्तों के साथ घूम का हूँ और उनको पार्टी भी देनी है कि मैं नई बाइक लेकर आया हूँ। तो वो निकल गया भाई घर तक। क्या कह निकल गया, तो 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, ये लड़का वापसी कौन आया नहीं आया। फ़ोन कराया है, फ़ोन इसका स्विच ऑफ आने लग गया। तो अब घरवाला को होगी टेंशन। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है इसी के फ़ोन से, शरद के फ़ोन से, कि आपके लड़के का किडनैप कर लिया गया है और 50 लाख रुपए जो है फिरौती दो, और पुलिस के पास अगर जो गए तो जो है हम इसमें मार देंगे। और क्या नाम है, हाँ मार देंगे, पुलिस के पास नहीं जाना है। तो जो ये लड़का शरद, इसकी एक सिस्टर भी हैगी इससे बड़ी। तो इसकी सिस्टर का भी वो फ्रेंड हैगा विशाल, एक जो नॉर्मल दोस्त जो कह दिया करे एक दूसरे तक बात शेयर करना, एक दूसरे के घर आना जाना। तय यह लड़की फ़ोन कर करना इससे बताओ शरद इस तय विशाल तय, अब मेरे भाई का किडनैप हो गया और जो है 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। तो ये पापा जी जो है ना हमारे पुलिस के पास जा रहे हैं एफ दर्ज करवाने। तो यो दोस्तों ये ऐड था, थोड़ा सा ये डर गया, क्योंकि फिर इन किडनैपर ने क्या कही थी एक पुलिस तब बतानी है को ना। तो अब भाई शरद के यार दोस्त था पूछताछ कर रहा है पुलिस, उसके कॉल डिटेल भी निकाल रहा है भाई किस तरह के बात हुई है या भाई कोई लड़की का चक्कर हो। क्योंकि अब उसने दोस्तों 1 दिन तक ज़्यादा हो गया था गायब हुए, किडनैप हुए उसका। फिरौती की कॉल का इंतज़ार करा है। तो पुलिस तो भाई लगे रही थी अपना काम करने। तो पूछा है कोई, वो तुमने सुना होगा कोई ऐसा हो जो बार बार हमदर्दी ज़्यादा दिखा रहा हो, कोई लड़का या कोई आदमी जो भी है। तो जब क्या कहे हो इसका शरद का फादर, एक दोस्त हैगा शरद का विशाल, वो जो है ज़्यादातर याडा आवा है बार बार, और वो एक के बाद का है
अंकल पैसे दे दो नहीं तो वे जो है ना शरद को मार देंगे। तब पूछता भाई जब यह बात बताई ना तो पुलिस वाला ना भाई इसके दोस्त पर शक हुआ है विशाल पे। तो अब इसकी इंक्वायरी करनी शुरू कर दी और इसका नंबर भी जो है ट्रेसिंग पर लगा दिया और इसकी कॉल डिटेल निकाला। तो ये भाई साहब व्हाट्सएप पर बात कर रहा था किसी से, कॉलिंग पर नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग पर। तो इवियो जिनता बात करा था व्हाट्सएप कॉलिंग पर 3 जने थे, 3 लड़के, उनमें तो एक था विशाल का जीजा। तो भाई वे उठा लिए गए, वे तीनों भी उठा लिए और यो विशाल भी उठा लिया क्योंकि प्रूफ मिल गया ना छोटा सा। तो यो ना नौकर करा है भाई साहब, छोड़ दे, गेट बंद कर दे। दोस्तों तुम तो चाह पिया को ना मैं पिया दूँ थारे तो चाह। पहले तो ना नौकर करा है पर जब इसका लठ फंसावा ना तो जब इस तब पूछे हैं अक्षरद की थे तो जब यो बतावा है अक्षरद का था मर्डर कर दिया हमने और उसकी लाश फेंक दी हमने कितने तालाब में। तो दोस्तों विश्वासघात, देखो इसने पता है ये किडनैपिंग क्यों करी थी, क्योंकि इसका कर्जा सर था इसके जीजा का भी और इस भाई साहब का विशाल का भी। तो जब ये प्लानिंग बना हुआ है अब मैं अपने दोस्त का किडनैप कर लूँगा, काफ़ी पैसे वाला हैगा और इसका फादर पैसे दे देगा। गलती यो दोस्तों डर पता कित गया, यो डरनू गया क्योंकि जब इसकी शरद की सिस्टर ने बताया ना अब पापा ने एफ दर्ज करवा दी तो यो पकड़े जाने के डर तक जो है डर गया और यो उन तक है विशाल ना उसने शरद ना मार दो। पहला तो ये तीनों भाई नाटे हैं अगर हम इसका मर्डर को ना कर सकते ना होगा हमारे पर मर्डर। तो यो कहा विशाल अगर जो हमने यो नहीं मारा तो हम पकड़े जाएंगे, हमारी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। तो ये वे जो विशाल और वे जो के चार वो है ना जो इसका कति खास दोस्त विशाल और जो 3 हरामी है जो जिसमें के एक इसका जीजा भी है, उनकी फोटो दिखाता हूँ भाई साहब की। दोस्तों ये हो बड़वा विशाल जिसकी आँख फूट रही ना, आँख पर जो चोट लग रही, यो है विशाल। और जो साइड में है यो इस विशाल का जीजा और जो नीचे हैं 2 लड़के ये रहे जो 2 दोस्त हैंगे। दोस्तों यार गद्दार यो शरद इकलौता लड़का था, सिर्फ मतलब कि 2 ही बच्चे थे शरद की, शरद और इसकी एक बड़ी सिस्टर है। मतलब कि हरामजादे ने कुछ पैसा के लिए अपने खास दोस्त का मर्डर कर दिया। क्या कह सकते हैं दोस्तों, कलयुग चल रहा कलयुग। दोस्तों यो केस मुंबई का है और मैंने क्राइम पेट्रोल में भी देखा था, 2012 का केस हैगा। और ये रुक जा, नीरज ग्रोवर नाम हैगा एक लड़के का और लड़की का नाम है मारिया। तो जो बीच में है ना यो देखो यो है नीरज, नीरज ग्रोवर, ठीक है। और यह लड़की हैगी मारिया। ये जो लड़का है नीरज ग्रोवर यो टीवी एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि एक छोटा मोटा मॉडल वगैरह, मॉडल कह लो मॉडल, या लड़की भी मॉडलिंग करा है। यो लेफ्टिनेंट इमाइल जेरो मेथू इसका नाम है भाई। यो लेफ्टिनेंट है, देखो यो रहा, यो इसका मंगेतर है इस मैडम का, मरीना का। तो दोस्तों इसकी जब शादी का इसका जब रिश्ता तय हो गया ना तय आप फ़ोन पर बात करा है क्योंकि यो केस तो दोस्तों मुंबई का हैगा लेकिन यो भाई साहब नौकरी केरला में करा है, इसकी केरला में ड्यूटी हैगी। तो इस या अपने दोस्त के बारे में बताया है कि यो दोस्त है मेरा नीरज ग्रोवर और ये जो है यो भी छोटे मोटे रोल कराया करा मॉडलिंग में, कोई और एक आधा जो सीरियल नाटक हो जो भी है। तो यो कहा चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन यो जब फ़ोन करता रहा ना इसका फ़ोन भाई ज़्यादातर बिजी आवा है इस मरीना का। यो पूछा है अगर तू किस दौरा बिजी रहे, तू किस तरह इतनी बात करे है। तैयार का है मैं तो अपनी फ्रेंड तक बात करो थी बस, और मैं ना करती किससे तेरी बात। तो कई बार फिर भाई इसकी जो है ना कॉल फिर दोबारा यो करता रहा है। तो एक बार रात ने 10 साढ़े 10 बजे की बात थी तो यो फ़ोन कर है मरीना तो रहा। तो उस टाइम पे या इसने दारू पी रखी थी और इसका जो आशिक है ना यो आशिक था दोस्तों यो गौरव ना यो नीरज ग्रोवर। तो इसने भी खूब दारू पी रखी। तो इसकी धोखे तक आवाज़ चलेगी सुनाई देगी इसने भाई साहब ने लेफ्टिनेंट ने अब जो है यो नीरज तो तेरे घर पे है, तेरी मंगेतर के तेरी बाबू सोना के पास है। तो ये भी दोस्तों कुछ भी ना कहता इससे फ़ोन कट करके ना है और यो जो सीधी फ्लाइट पकड़ा है, फ्लाइट तक कित पहुँच गया यो सीधा मुंबई। मुंबई पहुँच गया तो जो मैं वो भी पढ़ के दिखाता हूँ कि क्या लिख रखा क्या क्या नहीं। जब इसने देखा ना एकदम जब बैल बजाई तो उसने जब गेट खोले मरीना तो वह घबरा गई, उसके पैर तले तो जमीन खिसक गई दोस्तों। तो फिर ये भी अंदर जाकर देखा था भाई साहब कच्चे कच्चे में लौट रहे थे नीरज ग्रोवर। ये करे के है यो किचन में जा हुआ है और सीधा भी चक्कू उठा हुआ है और इसके
इसका मर्डर कर दिया। और इसके कम से कम भी दोस्तों मैं बता दूँ 250 टुकड़े करे थे इसके, 250 टुकड़े। तो ई बिया लड़की डरेगी मरी ना, तो यो का है आके लाश ठिकाना लगवा कर जो किसी तो कुछ बताई तो मैं तन्ने भी मार दूंगा। ये डरता क्या नहीं करता। तो इसने इसके साथ मिलकर लाश ठिकाने लगा दी। और जो लिख रहे एक बार वही पढ़ सुनाता हूँ मैं। वहां पहुंचते ही जेरोम मेथू मारिया के घर का बैल बजाता है। बैल की आवाज़ सुनकर मारिया दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही मारिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे जरा भी अंदेशा नहीं था कि इतनी सुबह सुबह मैथ्यू यहाँ पहुँच जाएगा। भाई वो लिख रखा था। तो दोस्तों इन ना सज़ा हुई है, मैं बता दूँ इस मैथ्यू भाई साहब ना जो लेफ्टिनेंट है, इस भाई साहब को 13 साल की सज़ा हुई है। और इस लड़की को ही है कितनी 3 साल की सज़ा। हाँ भाई साहब नीरज ग्रोवर तू ऊपर पहुंचा देगा, भटकती आत्मा हो, इसको काफ़ी परेशान रखना भाई साहब को। इसका भी सुलेमानी कीड़ा उठ रहा था जो कि इसका दूर ना होता इसका मारी ना तब बताओ। या इसकी गर्लफ्रेंड थी दोस्तों, मतलब कि रिश्ता होने के बाद भी यह इसकी गलत रिलेशन में रहने लग रही थी। दोस्तों यो केस परसों का है, परसों का यूपी का एक जगह है अमेठी। अमेठी मर्डर 5 करने थे और भाई साहब ने ना पहले धमकी भी दी थी, अब मैं 5 आदमी मारने वाला हूँ, 5 मर्डर करने वाला हूँ मैं। तो अभी उसका फोटो भी दिखाता हूँ भाई साहब का। और जो 4 मर्डर करे हैं, एक का मर्डर कर को ना पाया तो मैं वो भी दिखाता हूँ। लेकिन पहले मैं एक बार कुछ लाइन पढ़ता हूँ, वो ध्यान से सुनियो। महोदय निवेदन यह है कि प्रार्थनी भारती WO सुनील कुमार निवासी ग्राम सुदामापुर थाना गदागंज रायबरेली की मूल निवासी है। दिनांक 18/8/2024 को मायाराम सुमित्रा हॉस्पिटल में मैं अपने बच्चे की दवा कराने आई। वहीं पर चंदन वर्मा सन्नोप मायाराम मौर्य निवासी तेलिया कोट रायबरेली ने मेरे साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। मैंने मना किया तो मुझे और मेरे पति को थप्पड़ों से मारा और जान से मारने की धमकी दी। गंदी गंदी जाति सूचक गालियाँ दी और कहा यदि रिपोर्ट करोगे तो जान से मार दूंगा। इसके पूर्व भी जान से मारने की धमकी दे चुका था इससे पहले भी। प्रार्थना के परिवार को जान माल का खतरा है। यदि भविष्य में मेरे या मेरे पति की कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होगा। तो दोस्तों इसने व्हाट्सएप पर एक वो स्टेटस भी डाल दिया था कि मैं 5 मर्डर करूंगा। यो रहा चंदन, दिख गया ना, यो है चंदन। और या मैडम शिक्षक की बीवी का प्रेमी कातिल, अमेठी में 4 कत्ल की दर्दनाक कहानी। तो ये रहे देखो 2 इनके बच्चे हैं दोस्तों, इस मैडम के या टीचर है ये, ठीक है। यो जो पीछे है हस्बैंड है इस मैडम का, और जो साइड में दिखा ना यो साइड में, इसका नाम है चंदन, चंदन नाम है। तो दोस्तों यो इस तक प्यार करा था इस भाई साहब था, इस लड़की था, इसका मतलब कि शादी तक पहला का अफेयर था इस चंदन के साथ इस मैडम का। तो अब शादी होने के बाद इसके भाई 2 बच्चे हो गए, तो वो फिर दोबारा इस बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तक साफ मना कर दे रहा है, अब मेरी शादी होगी, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं तेरे तक कोई मतलब को ना रखना चाहती। तो कदे तो जान मान की धमकी देता, कदे छेड़खानी करता, कदे गंदी गाली गलौज उल्टा सीधा जाति के बारे में बोलना। तो कुल मिलाकर एक बार इसने भाई सुसाइड करने की भी कोशिश करी चंदन भाई साहब ने, यो बच गया। लेकिन ये भी इसने भाई बना लिया प्रोग्राम के तू मेरी नीत है किसी और की नहीं, मैं तेरा पूरा परिवार ख़त्म कर दूँगा। तो दोस्तों यो पिस्टल खरीदा है एक 15,000 रुपये की 9mm की कोई जो भी पिस्टल है, और यो पहुंच गया घर पे। इस मैडम का भी मर्डर कर दिया, इसके हस्बैंड का भी मर्डर कर दिया। ये जो दोनों बच्चे हैं, एक है सिर्फ 5 साल की लड़की, एक है 2.5 साल की, 2-2.5 साल की। तो इन दोनों का भी कोई मर्डर कर दिया, इन्हें 2-2 3-3 गोली मारी इनका। तो ये पुलिस ने पकड़ लिया। दोस्तों इसमें कांड के है। और ये सबसे ज़्यादा तो परेशान जब हो गया जब इसके ससुर ने, मतलब कि ये जो इसका हस्बैंड है सुनील, इसके फादर ने FIR दर्ज करवाई थी ना जब पुलिस स्टेशन में, जब इसको और भी ज़्यादा गुस्सा आया था। तो दोस्तों मैं कई बार क्या कहा करूँ आके करे कोई और भरनी किसी और ना पड़ जाओ है। तो इस मैडम के चक्कर में 2 बेकसूर बच्चा की जान चली गई और इसके फादर की भी, और बिना फादर की नहीं इसके हस्बैंड की। और इसका फादर दोस्तों घर पर कोना था, इस लड़के का फादर मतलब कि इस मैडम का ससुर जी, वो कहीं बाहर जा रहा था
ना तो यो उसका भी मर्डर करता। और सास जो इस मैडम की सासू जी, उसकी पहला हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। मतलब कि दोस्तों हिम्मत देखो ये बड़वे की, कि इसने पहले स्टेटस भी लगा रखा था ना व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे, अब मैं 5 मर्डर करने वाला हूँ। साले हराम खोर, कमीने कुत्ते, भटकती आत्मा, इन बच्चों की आत्मा को देना शांति, और इस मैडम के हस्बैंड को भी शांति देना। लेकिन जो यह मैडम है या जो टीचर हैगी, इसके वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देना बेशरम। शादी तक पहला का जब यह अफेयर चला रही थी तो फिर इससे तो ब्याह कर लेती, पहला बताओ भाई क्यों कर रही थी फिर शादी। गधी एक नंबर की, बेचारे बेकसूर बच्चे मारे गए। दोस्तों यो केस 2022 का है, बेंगलोर का। ठीक है, एक बार देखो यो मैडम हैगी और यो इसका आशिक है। मैडम का नाम है प्रिया और इसके आशिक का नाम का ना मेरा दोस्तों मना है, यो है इसका वो हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड। इसका रिश्ता तय हो रहा था, शक्ल देखा ये रहा है भाई साहब, ये हो रहा है। ये प्रिया का इसके साथ रिश्ता हो रहा था। देखो इन दोनों की एक साथ फोटो दिखा दूं तो दोस्तों, रिश्ता हो रहा था ना, तो यो लड़का क्या है, आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यो फ़ोन पर बात करने पर लगे रहा था और इधर उधर घूमता रहा था। तो इसका शक हुआ है अगर ये तो तेरा जो होने वाला हस्बैंड है। जबकि दोस्तों इनकी लव मैरिज होनी थी, मैं बता दूं, क्योंकि इनके फादर माँ बाप भाई सहमति दे दे हैं इन्हें। अगर जब इनने अगर कोई फैसला लिया था सोच समझ के लिया होगा, तो जब इनका रिश्ता तय कर दिया गया था, तो ये भी इसने शक हो या कहा तू किस तरह बात करने पर लगा रहा है दिन रात, कदे किसी तक मिलन जावा है। तो यो कहा है कि ये मेरी सिर्फ एक नॉर्मल बस फ्रेंड है, कोई मेरी गर्लफ्रेंड ना है, ना मैं किसी तक प्यार करता, प्यार मैं तेरे तय करूँ हूँ। पर ना दोस्तों वो क्या करना, शक का कीड़ा जो एक बढ़ जाना आदमी के अंदर, तो वो लेकर तक होना। तो इस मैडम ने यो टकला भाई साहब यो बॉयफ्रेंड बनाया ना, देखो के बूंदी शक्ल का मिल लिया इसने, देखियो यो। तो इसकी गला मिलकर दोस्तों फिर इसने जो है ना मर्डर कर दिया इस भाई साहब का, करवा दिया ना अपना मर्डर। इन दोनों ने मिलकर ना भैया मार दिया। मैडम सबसे पहले तुम्हें तो एक बात बता देते ना, टकला ही मिल जाता कि प्रभु ए भगवान क्यों अत्याचार करना लग रहा दोस्तों, बताओ दे क्यों किसी किसी शक्ल क्या किसी इतनी ब्यूटीफुल मैडम सेट हो जावा है दोस्तों, काफ़ी ब्यूटीफुल होता है देखियो है ना, इसमें ना लगती कि वैसे काफ़ी ब्यूटीफुल है बता दूं मैं। तो भाई साहब तेरे को ऊपर भेज दिया गया, भटकती आत्माओं, इसकी भी आत्मा को शांति देना, परेशान मत करना इस भाई साहब को, बिल्कुल नहीं करना परेशान। दोस्तों थारे चक्कर में मैं तो चाय भी पीनी भूल गया, चाय भी मेरी तो ठंडी होगी बताओ दोस्तों। यो केस मना, इस केस के बारे में पहला भी बताई थी। यो 2024 का केस है, जनवरी फरवरी महीने का। एक पंडित जी है और एक मैडम हैगी, मैडम का नाम है कुरुंगाती अप्सरा। भांजी का ही कातिल निकला पुजारी, दिल दहला देगी कहानी। अवैध संबंध मर्डर मिस्ट्री और मेन हॉल में लाश। देखो इसका है नाम करुंगती यारी, या 27-28 साल की लड़की है कि दोस्तों मैं बता दूं। यो एक आशिक है, यो पुजारी है दोस्तों, पंडित, मंदिर का पंडित है यो। ठीक है, ये भाई साहब का मैंने, हाँ इसका नाम भाई साई कुछ है, साई पीछे पे नके लग गया पर कुछ इस तरीके का नाम है। तो यार जो मैडम है ना यार, कुरुंगती का नाम भी तक अजीब सा है, करुंगती करुंगती जो भी है। तो यार मंदिर में जाया करती, मंदिर में यार कदे 20 मिनट बैठ जाती, कदे आधा घंटा बैठ जाती। तो इस पंडित से थोड़ा बहुत कुछ अपना बातचीत भी कर लेती, और इस लड़की के फादर की हो रही है डेथ, या सिर्फ अपनी मम्मी के साथ रह है। तो यो इब धीरे धीरे दोस्तों इस तक प्यार करने लग जा है, और इसने अपने जाल में फंसा ले है इस करुंगती ने। और यो इसकी मम्मी ने बना ले है अपनी बहन, और इसने क्या बना ले है इस लड़की ने भाणजी, क्या मेरी भाणजी है। इसका अवैध संबंध बन गया दोस्तों, इसका रिलेशन चले गया इसके साथ। और अब ये जो है इसको बोलती है कि मैं शादी करूंगी तेरे से। और एक चीज़ का और पता चल गया था इस मैडम ने, कि इसकी शादी हो रही है भाई साहब की पुजारी की, और इसके 2 लड़के भी हैंगे। इसकी एज है 36-37 साल दोस्तों, मैं बता दूं पुजारी की। तो यो नाट है, अगर मेरे तो 2 लड़के हैं, मैं खुद शादीशुदा हूँ, मैं शादी को ना कर सकता। पर ना दोस्तों इस मैडम का भी खड़ा बाड़ था, या धमकी देने लग गया कि मैं तेरी वाइफ तभी बता दूंगी और तेरे सारे काले चिट्ठे खोल दूंगी कि तू मंदिर में तने मेरे साथ रेप कराया। क्योंकि दोस्तों जो मंदिर था ना उसमें ये अकेला रहा करता, इस तक वहीं पर कमरा दे रखा था रहने के लिए, तब वहीं पे इनका बाबू सोना चला करा था। तो ये ब्लैक मेलिंग तक दुखी आ गया, तब इसने क्या कराया, इन्हें भाई इसका मर्डर कर दिया।
मर्डर करके ना और गाड़ी में लाश की वो डेड बॉडी रख रहा था, इसने फेंकने का मौका को ना मिला। तो जब इस लड़की की मम्मी फ़ोन मिला हुआ है इसके पास से करुंगुत्ती के पास, तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। तो फिर इस भाई साहब के पंडित द्वारा भी फ़ोन करे है यार, अब वो देखी गया तना अपनी बांटती तो यो भी नुका है। अब मैं तो उसने छोड़ आया था बस स्टैंड पर तारकन आया था जब वो घर के नाम की निकली थी। तो ये दोनों भाई पुलिस में जावा एफ आई आर दर्ज करवाने पूछे है, अब उसका फ़ोटो दो, उसका रंग कैसा है जो भी है, तो इन भाई दे दिया। जिस टाइम ये दोनों या लड़की का ये जो आशिक है और इस लड़की की जो माँ है, जब ये एफ आई आर दर्ज करवा थे ना, तो इस मैडम की करुणती की डेड बॉडी दोस्तों कार में ही थी, गाड़ी में थी। तो एक पुलिस वाले भाई सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे थे, सीसीटीवी कैमरे में या कार में तो बैठती नजर आई है पर या उतरती की तो नजर आई है कोना, जितियो भाई साहब बताओ था ना अगर मैंने बस स्टैंड पर तारी है उड़े इसने या तारी है कोना। यो बार बार दोस्तों अपने बयान बदलने लग रहा था, यो कदे तो कुछ कह दिया था, कदे यो कुछ टाइम बता दिया था, लेकिन आखिरकार यो टूट गया। पुलिस क्या कहते, फिर इसने जब बता दिया कि मैंने इसका मर्डर कर दिया और फिर बाद में इसने दोस्तों इसकी लाश जंगल में फेंक दी थी। मैडम सबसे पहले तो तू मेरे को ये बता कि तेरे को ये कैसे पसंद आया दोस्तों। देखियो कलचंडा हास्य है, भगवान मत करे इतना अत्याचार। भटकती आत्मा इस मैडम की जो है आत्मा को शांति देना। बताओ मेरे तरफ फ़ोन कर लेती मैडम तू, अगर मेरे तरफ फ़ोन कर लेती तो तू आज जिंदा होती। ठीक, मैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाता दोस्तों, बाबू सुना नहीं, ओनली बेस्ट फ्रेंड बनाता मैं इसमें। पर चलो कोई बात ना भाई, चली गई क्या करे दोस्तों, कॉमेडी भी चलेगी बीच में तभी तो टाइम पास होगा ना। दोस्तों लड़की का नाम है तन्नू, यो भी गुजरात का केस है, 2021 का केस है यो। देखो यार ये तन्नू, और यो तन्नू का आशिक है जो इंजेक्शन लगाने लग रहा है, इसका नाम है पवन भाई साहब का, पवन नाम हैगा। मंदा कर ले आवाज, यो भी आशिक है दोस्तों तन्नू का। यह लड़की प्राइवेट कंपनी में जॉब करे दोस्तों। मैं बता दूँ इसके लड़की के इस तन्नू के घर वाले इस तरह का है ना कि ये हम तेरी शादी कर दे हैं, तो या मना कर दिया नु कहा कि मैं अभी शादी को ना करूँ, और मैं शादी करूँगी ना तो अपने मन पसंद के लड़के तक करूँगी जो मैंने ठीक लगेगा। इसके बड़े बड़े सपने थे दोस्तों मैं बता दूँ। तो इसकी कंपनी में यो भाई साहब यो कितना कुछ काम जा रहा होगा, तो जब इस मुलाकात हुई तो या दिल दे बैठी इस भाई साहब तय अकी हो तेरे सपनों का राजकुमार। और अब इनकी दोस्तों बातचीत होना शुरू होगी, और बातचीत के बाद अभी आ गया किस चीज़ में, रिलेशन में। और ये लड़का दोस्तों काफ़ी पैसे वाला है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी हरकत इसे ना पता लग जावा है कि ये होता है एक नशेड़ी है जो कि इंजेक्शन भी लगा हुआ है और घमंडी भी हैगा, और इस तरह दोस्तों गाड़ी गलौज करना मार पिटाई भी वो करने लग गया था, या इसके साथ फिर रिलेशन में रहने लगी थी। तो ई भी इस तक किनारी काटने लग जाओ, दूर होने लग जाओ है, क्या होता छक्का गंदार नीच आदमी है। तो ये भाई साहब का बर्दाश्त कौन होती, क्योंकि इस लड़की ने भाई तन्नू ने फिर इसके फ़ोन कॉल भी उठाने बंद कर दिए और नंबर इसका कर दिया ब्लॉक। इस भाई साहब को होगी टेंशन कि तेरे तो दूर कैसे हो सका है, इसका बर्दाश्त नहीं हुई तो दोस्तों इसने फिर इसका मर्डर कर दिया इस तन्नू का। हराम खोर साले थे कि दोस्तों इस मैडम ने भी यो है मिल लिया था, देखियो एक बार कितनी ब्यूटीफुल है दोस्तों, हकीकत में ब्यूटीफुल है। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तन्नू मैंने तेरे तो नंबर दे रखा था अपना, तू मेरी तरफ फ़ोन कर लेती, बेवकूफ़ लड़की, भटकती आत्मा हो, इसकी भी आत्मा को शांति दे देना। दोस्तों यो केस मुंबई का है, 2023 का मैं बता दूं, मुंबई का केस है। इस लड़की का नाम है अंजलि, देखो कितनी ब्यूटीफुल है। या पीजी में रहा है, पीजी में जो पीजी होगा ना उसमें रहकर पढ़ाई करना। यो पकड़ रखा एक पुलिस वाला ने, यो है सिक्योरिटी गार्ड। तो जित पीजी में या जो लड़की रही थी दोस्तों, यह अपनी छोटी सिस्टर के साथ रही थी और यह जॉब भी करा थी पीजी में, कोचिंग के साथ साथ जो भी थी जॉब भी करा छोटी मोटी। तो इस भाई साहब का सिक्योरिटी गार्ड का साफ सफाई का भी काम था, साफ सफाई वगैरह करना जो भी है। तो इस साफ सफाई का काम को लेकर इस लड़की से इसकी भाई क्या सुनी हो जाती है, मतलब कि झगड़ा इनका आपस में चलता ही रहा नू। अब यो हो गया परेशान क्योंकि यह छोटी छोटी बात पे इस तक कहती कि याडे का झाड़ू नहीं लगाई तूने, तो यहाँ से अच्छी सफाई निकली। तो अब ये इससे दोस्तों ज़्यादा परेशान हो गया था। अब ये करता क्या है, रात में जो है इसकी बैल बजाता फ्लैट की, इसके पीजी की जो भी है, और वो जो गेट खोल रहा है या लड़की, तो सीधा भाई इसकी गला छेड़खानी करने लग जा है। अब ये विरोध कर रहा है तो क्या कर रहा है, इसका गला दबा कर ना इसका मर्डर कर दिया है। और मर्डर करने के बाद दोस्तों इसने रेप कराया इस लड़की के साथ, इस हराम खोर ने, गंदे नीच ने। लेकिन दोस्तों इसको सज़ा मिल गई साथ के साथ, पता क्या सज़ा मिली,
जब ये जेल में बंद कराया, जब ये पकड़ लिया तो उसके 4-5 दिन बाद इसने अपनी जीन्स का फंदा बनाया जैसे भी जिस भी तरीके थे और इसने सुसाइड कर लिया। बताओ क्या कह सका दोस्तों, इसे हरामखोर का सिर्फ एक छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के ऊपर इसने इस लड़की की जान ले ली। और वो तो शुक्र है कि इसकी छोटी सिस्टर थी कौन उस टाइम पे पीजी में, अगर वह होती तो मेरे ख्याल में उसका भी मर्डर कर देता। साढ़े गंदे नीच आदमी। दोस्तों जो केस है 2021 का, उत्तर प्रदेश के बरेली का केस है। देखो एक बार इस मैडम का फोटो, ये इसका लड़का है कि 4-5 साल का, ठीक है। और इसका यो है बाबू सोना आशिक, ये है इसका आशिक। दोस्तों मैंने कई बार बताया यार, जिनके मेरे तरफ फोटो है तो मैं दिखा दूँ, जिनके फोटो नहीं है तो मैं कितने दिखाऊँ। तो इसके हस्बैंड का फोटो है कोना, और मैंने इस मैडम के नाम का भी ना बेरा, इसके ये बाबू के भी नाम का ना बेरा, मैंने ना पता। तो लफड़ा क्या होता है, इस मैडम को भाई सपने आते हैं, इसने दिखती है आत्मा, या कई बार अपने हस्बैंड तक का है अकमन है ना, वो अपना लड़का दिखा है यो जो 4-5 साल का हैगा। और यो मैं तनु का वह है कि आप सबको सच क्यों नहीं बताते, जो भी बात है आप बताते क्यों नहीं। डेली दोस्तों इसने सपने में दिखा है इसने अपना बच्चा, तो ईविया अपने हस्बैंड तक बता हुआ है। और क्या नाम है अपने लड़के के बारे में, अब जो है ना यो मेरे पे गिर गया था धोखे से, छत पर था, चौथे फ्लोर पर तो गिर गया था। और इस कारण जो है यो मैंने बार बार याद आवा है। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद भी है ना इसने सपने में दिखा है, कह रहा है अब मम्मी आप आधा अधूरा सच क्यों बता रहे हो, आप पूरी बात बताओ कि आपने क्या किया है। तो ईब इसने भाई बिया मजबूर होगी, इसने बतानी पड़ी। ईबिया कह रहा है अकमन ने अपने बच्चे का मर्डर करा था, और मर्डर करने का रीजन क्या था, क्योंकि दोस्तों ये जो इसका बाबू सोना ना, ये जब कमरे में लग रहे थे तो इस लड़के ने देख लिए थे, कदे यो तेरे हस्बैंड तक बता देना। इस कारण दोस्तों इसने चौथे फ्लोर तक ये लड़का फेंक दिया इसने। तो वो एक बार कई बार क्या करा ना कि कोई हादसा अगर हम कर भी दे, कोई मर्डर ही कर दिया या जब कुछ भी है, तो कई बार वो अंजाम हमने सपने में दिखा करा है, अब तना अपनी औलाद के साथ जो किए करा है। तो इस कारण दोस्तों फिर भी अब पकड़ ली पुलिस ने, और फिलहाल ये अभी जेल की हवा खाने लग रही है। दोस्तों मतलब कि इसको कलयुग नहीं कहेंगे तो क्या कहोगे, एक सिर्फ 4-5 साल का इसका लड़का, इसका एक बार भी हाथ नहीं काँपा है, अब तू किसी एक बढ़वे के चक्कर में और तू इसका मर्डर करने लग रही है। सारी कमीनी कुतिया, हरामखोर, बेशरम, भटकती आत्मा हो, यमराज को नीचे भेजो फटाफट, इसको लेके जाओ। दोस्तों यो केस है मध्य प्रदेश के जबलपुर का, मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर, जहाँ पर एक बेड़ा घाट वाटरफॉल भी हैगा। तो एक बार शक्ल देखो, लव एंड अफेयर। देखो लड़की का नाम है अनीबा, अनीबा के बात नाम है इस लड़के का नाम का, नाम मेरा दोस्तों पर ये उसका बॉयफ्रेंड है यो, ठीक है। और यह एक गाड़ी भी नजर आ रहा है, देखो स्विफ्ट, कौन सी है, स्विफ्ट कार नजर आ रहा है यारी। नंबर है MP20CJ कुछ ऐसा नंबर हैगा, चलो जो भी है। दोस्तों 2014 में इस मैडम ने इस भाई साहब तक प्यार हो गया था, इसका फिर जो है कम से कम भी नू लगा लो 7-8 साल से चल रहा था इस भाई साहब का। लेकिन अब इस मैडम का चल गया फिर अब और किसी लड़के के साथ। मैंने पहले भी बताई थी कि इनका एक तक काम होना चलता दोस्तों, इन्हें तो चाहिए कई कई बॉयफ्रेंड। तो ये भाई साहब को पता लग जाता है कि तेरी बाबू का तो कोई और भी दोस्त हैगा। तो अब ये क्या करता है, इसको कार में बिठा के घुमाने के लिए लेके जाता है, और कार में इसका कर दिया मर्डर इसने, गला दबा के मर्डर करके। दोस्तों फिर ये जो है नदी में कूद गया, नदी में कूद गया। तो जब वहाँ पर रात में जब लोग आ जा रहे थे तो उन्होंने कार देखी खड़ी, कि भैया कार इतनी रात को यहाँ पर कैसे खड़ी है, और कार के अंदर देखते तो इस लड़की की लाश थी। फिर जब पुलिस वाले आए हैं और फिर इस कार के जरिए जो है वो एड्रेस निकालना है कि भाई वो है कौन, तो इसकी आइडेंटिटी तो मिलेगी कि भाई ये जिसकी कार हैगी। तो ये अनुमान लगाया पुलिस ने मर्डर इस लड़की का इसने कराया है, और इसने कि सुसाइड कर लिया पक्का। तो इसको नदी में दोस्तों ढूंढ रहे थे, NDRF की टीम ढूंढ रही थी, कम से कम भी 7 से 8 दिन बाद इस भाई साहब की लाश मिली, इसका मर्डर कर है। तो भी के मैडम बताता ने भी यो है मिल था के कति, तू भी मेरे तरफ फोन कर लेती, देखियो कितनी ब्यूटीफुल है दोस्तों, बताओ कर नहीं सका थी तू मेरे तरफ फोन, बेवकूफ भटकती आत्मा, इस हरामजादे को इस कुत्ते के टुकड़े टुकड़े कर देना लाख।
1 लाख टुकड़े करने हैं भटकती आत्मा, और इसको, इस मैडम की आत्मा को शांति देना। मैडम बहुत दिल दुखा मेरा तो आपके बारे में सुन के। सो सैड दोस्तों, सो सैड। हादसा का कोई नहीं, हासन की बात नहीं होती है दोस्तों। एक बार ये बढ़वे ना देखो, फरीदाबाद का केस है, देखिए एक बार ये बढ़वे ना, इसका नाम है मोहम्मद, मोहम्मद नाजपाज के कुछ इस तरीके का नाम है, और यह लड़की है आशा। 2022 का केस है। देखो पुलिस वाले खड़े हैं, और एक बैग भी दिखता होगा ब्लैक कलर का, दिखा ना बैग। ओह बैटरी कम में रह रही है। तो दोस्तों एक वन साइडेड लव स्टोरी, जी लव जिहाद जो कि दे रखा है इसमें। यो इसका भाई एक तरफा प्यार करे दोस्तों, ठीक है। इसने प्रपोज करा इस लड़की ने, या साफ मना कर दिया है, पर ना इसका तो दोस्तों खड़ा बाल था। ते यो इसका लास्ट मुलाकात की कहा है, अगर लास्ट मुलाकात कर ले मैं तेरे ते फिर आगे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा मैं। ते यो इसने भाई होटल में बुलावा है। ते यो होटल में बुलाया था दोस्तों, ये जो बैग लिया था ना, यो जब ये गए दोनों तो या लड़की नज़र आई जाती हुई, और जब ये होटल से निकलने लगे, जब जाने का घर जाने का टाइम आया, तो ये अकेला जाता दिखाई देता भाई साहब। तो मैनेजर को शक हुआ कुछ, और ये जब बैग लेके जा रहा था ना, तो इसको वहीं पे पकड़ लिया गया और पुलिस बुला दी, क्योंकि भाई मैनेजर ने कुछ ला गया अजीब सा इस कारण। तो जब बैग खोला जाता है तो इस लड़की की लाश इसने बैग में पैक कर रखी थी, और इसने फिर ठिकाने लगा था दोस्तों। फिर बात वो आया कि मैं अपनी वीडियो में बताया करूँ कि इन हरामजादा ने ना अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रखा है। इन बड़वा ने ये एक तरफा प्यार करेंगे और प्रपोज करेंगे, जब कोई लड़की या मैडम मना कर दें तो फिर ये क्या करेंगे, ये मर्डर कर देंगे। और ये लव जिहाद के केस दोस्तों एक नहीं दुनिया भर के होने लग रहे हैं, मैं कोई वीडियो में बताता भी रहूँ। और इसमें मैं किसी के धर्म ने टारगेट ना करता, क्योंकि गंदे नीच बुरे लोग तो हर एक धर्म में है, पर कुछ ज़्यादातर ये जो मुसलमान है ना, ये हरामजादे हैं। मतलब कई बार बताइए कि ये नाम बदल कर अपनी दुकान करे रखेंगे, कितना विशाल नाम पाओगा, कितना विक्रम पाओगा, और इनका असली नाम क्या पाओगा, किसी का राशिद, किसी का पाशिद, किसी का खाशिद, किसी का शहनाज पहनाज लहवाज जो भी है ये पाओ। साढ़े बड़वे सुअर दोस्तों, गाली दे दो एक बार इस भोसड़ी के मादर चौथ साढ़े सुअर की औलाद। ये बेजुबान डॉग माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए इस पुलिस वाले से मदद मांग रही है। ये में दोस्तों एक फीमेल डॉगी हैगी, इसका बच्चा गिर रहा है उसमें कुएं में, और ये पुलिस वाला है भाई साहब। देखो फिर ये इस कुएं के अंदर जाता है, दिखाई दिया। और साइड में देखो व्हाइट कलर की बैठी डॉगी। देखो ये लेकर है इसका बच्चा डॉगी का। तो दोस्तों इस पुलिस वाले को दिल से सैल्यूट बनता है। एक बार नहीं, 1 करोड़ बार, 1 अरब बार इसने इंसानियत दिखाई। देख लो डॉग कितने मतलब कि समझदार हुआ है। यो भाई साहब पुलिस वाला थोड़ा इधर उधर घूमने लग रहा था, जब यह डॉगी जो इसके पैरा में पड़ा है और इसने बुला रहा है कि मेरा बच्चा गिर रहा है कुएं में, तो जब यो भाई पुलिस वाला निकाल रहा है, इसको बोलते हैं इंसानियत। दोस्तों केस तो और भी कई हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ऐसे तो, और ज़बरदस्त केस हैं ये। दिल्ली का दिल दहल देने वाला हत्याकांड की पूरी कहानी, रोहिना उर्फ माही, या लड़की का नाम भी रोहिना उर्फ माही, ठीक है। दिल्ली की रहने वाली है या दिल्ली के यो आज़ादपुर। यो है इसका आशिक बड़वा, यो रहा बड़वा साड़ा। और या बड़वे की सिस्टर हैगी, इसका नाम है पारुल, या पकड़ रखी पुलिस ने। और इसके आशिक का नाम है वो विनीत, ये पकड़ रखे है क्राइम ब्रांच ने। ये रहने वाला क्या नाम है, हरिद्वार का है दोस्तों। इसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी, फेसबुक पे इस भाई साहब की। यो केस भी दोस्तों 2021-22 का मैं बता दूं। तो ईब इसकी इस तो दोस्ती हुआ है, तो ईब या भाई इसके साथ रहने लगी रिलेशन में, शादी ना करी थी इब तो फिलहाल यार रिलेशन में रहने लगी। तो ये 2017 में ये जो लड़का ना भी नहीं थे और इसका फादर, इन दोनों पे भाई एक मर्डर हो गया, इनने एक मर्डर कर दिया, तो ये चले गए जेल में। तो ये इंतज़ार करती रहे है कब आओगा मेरा आशिक विनीत, कब आएगा जेल में से। तो कुल मिला के इस भाई साहब को तो 2021-22 में जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद
अब ये घर पे पहुंचता तो जिसकी सिस्टर है ना पारुल, या कहा मेरे को तो भाभी है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और तुम है ना इसको इससे तलाक दे दो और पैसे वाली लड़की फंसाओ जो पैसे वाली हो, जिससे कि हमें काफ़ी पैसा भी मिले। तभी वो कहा है अग सिस्टर अपनी पारुल सिस्टर तक आई भी नहीं थे। अब मेरे पता पहले केस चल रहा है, मैं तो जमानत पर बाहर हूँ, तो कौन मेरे तक शादी कराएगा, कौन करेगा मेरा रिश्ता, और वो भी पैसे वाला, दूर दूर तक भी कोई मतलब नहीं। तो अब ये लड़की शादी का दबाव इस पर डाल रही थी दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो ये रिलेशन में रह रही थी कि भाई शादी करो, वो ये दोस्तों ब्लैकमेलिंग वाला काम। तो इसका भाई मर्डर कर दिया, और इसका मर्डर करके ना देखो फिर यो नज़र आवा सीसीटीवी कैमरे में एक अपने दोस्त के साथ, देखो बाइक पे इस लड़की की लाश, रोहिना माही इसकी, या डेड बॉडी रख रखी है बाइक पे। साले हरामखोर। और इसकी दोस्तों सिस्टर देखो, लालची कुत्ते जिन्हें क्या करा है आप, मतलब कि इस तय वो तलाक दे दे इस तय ये भाई साहब तय मैडम तय, साली रंडी हरामखोर। एक तू लड़की होकर ना तना लड़की की फीलिंग नहीं समझी, गंदी नीच भटकती आत्माओं, ये महाराज को जल्दी भेजो, इन दोनों को ये लेके जाएगा पड़वों को। फरीदाबाद के डबल मर्डर की कहानी, सिर्फ एक फोटो दोस्तों पति और पत्नी का, देखो ये रे, इनका नाम तो मैंने बेरा को ना, लेकिन केस दोस्तों ये 2023 का है और फरीदाबाद का है, क्या फरीदाबाद। तो होता क्या है, ये जो भाई साहब है ना पति पत्नी, तो ये अपनी जो इसकी ससुराल है उससे सिर्फ ये आधी किलोमीटर की दूरी पे अपना एक मकान बनाकर नहीं वो रहने लग रहा था, और पैसे वाला है, और इसने एक रेड कलर की ऑडी कार भी खरीदी थी। इस कांड होने तक 10 दिन पहला तब कांड क्यों आया था वो मैं बताता हूँ। इन दोनों के भाई मर्डर कर दिए गए, मर्डर कर दिए गए तो भाई इस लड़की का जो भाई है ना इस मैडम का, वो इनका भाई दूध देने जाया करता क्योंकि नज़दीक है घर, तो डेली वो सुबह जाता, तो ये भी वो जो है दूध देने जा, तो दोस्तों गेट खुला पाया, गेट खुला पाया तो अंदर जाकर देखा तो भाई इसने अपने जीजा की और इसकी अपनी सिस्टर की लाश मिल रहा है। ये भी वो चिल्लाने लग जाते, ये भी वो भाई फिर पड़ोसियाँ ना इकट्ठे करा है, पुलिस भी बुला दी गई। अब पुलिस वाले भाई चेक करा है मर्डर भाई किसी ने करा है, कोई लूटपाट तो नहीं हुई है। लूटपाट का भी सीन दिखा रखा था, कपड़े इधर उधर कर रखे थे, तिजोरी खोल रखी थी। तो सीसीटीवी कैमरे में नज़र आते हैं 4 लड़के, 3 से 4 लड़के नज़र आते हैं। तो दिखाते हैं इस लड़की के माँ बाप को भी दिखाते हैं, और इसके सास ससुर को भी, और इस लड़की के भाई को भी। तो इस लड़की ने एक लड़का इस लड़की के भाई ने एक लड़का पहचान लिया। वो पता कौन था, वो था ये जो इसका हस्बैंड है ना, ये क्या नाम है, इस मैडम का जो हस्बैंड हैगा इसका साला, ना साला तक रुक जाओ यार, एक मिनट रुको। इस लड़के का जो जीजा है दोस्तों, वो सीसीटीवी कैमरे में पहचान लिया, इस लड़की के भाई ने पहचान लिया। तो फिर अब वो उठा लिया गया तो अब उससे पूछताछ करते हैं कि भाई साहब आप तो कैमरे में नज़र आ रहे हो, और आपके जीजा जी का मर्डर कैसे हो गया, और ये क्या नाम है इसकी वाइफ का भी मर्डर कैसे हो गया। तो अब ये भाई साहब ये जो लड़का है ना दोस्तों, मैं बता दूँ, ये अपने साले के घर पर जा रहा था, अपने ससुराल तक कोई था कोना, तो इसकी जो साले की वाइफ थी ना ये भाई साहब की, उसके पर्सनल फ़ोन का ये डाटा रिकॉर्ड कर लिया है, अपने फ़ोन में डाल लिया, उसमें कुछ उसकी पर्सनल वीडियो थी और कुछ फ़ोटो थे। तो ये भाई साहब ने भी अपने फ़ोन के अंदर ले लिए, और फिर भी वो इस तरह दिखा हुआ है अपने साले की वाइफ तय, और इसने ब्लैकमेल करा है। ब्लैकमेल करा है तो दोस्तों ये जो चाह रहा था ना क्या तेरी गिला सोएगी, तो इसके सब कुछ उलट होगा। वह इतना धमका हुआ है, तेरी हिम्मत किस तरह होगी कि तू दूसरे के फ़ोन की डिटेल कैसे निकाल सका है। तो अब दोस्तों यो इसने ये ब्लैकमेल करा है, अब यह होगी दुखी। अब दुखी होगी तो वो बताती है अपने हस्बैंड को बताती है, तो वो उसको काफ़ी गुस्सा आता है तो दोस्तों अब सुपारी दे दी गई 3 लाख रुपए में, और इन दोनों का भाई मर्डर कर दिया गया। क्या कहेंगे अब दोस्तों, मर्डर इसका करना था सिर्फ खाली इस लड़के का, लेकिन जो भाई साहब है उसका ये मास्क लगा रखा था ना, वो मास्क उतर गया, और इस लड़की ने फिर पहचान लिया था। तो इस कारण फिर इन्होंने जो है दूसरा मर्डर भी करना पड़ेगा, डबल मर्डर कर दिया। और जो इस लड़की का भाई है जो जीजा है, वो इस तक खूब गाड़ी भी पक्का है। अक्तन मेरे तक बताई कौन है, तो किसके है, फलाना टकरा तो का है, अगर मैं क्या करता, अगर मैं मर्डर करूँगा तो फिर मेरी पूरी ज़िंदगी जेल में जाओगी। तो इस कारण मैं क्या कर सकता था, मजबूर था। तब दोस्तों जो है ये भाई साहब ने मेरठ से सुपारी किलर बुलाए और इन दोनों का फिर मर्डर कर दिया। बेटा और ले ले, और काट ले पर्सनल डिटेल, भड़वे भटकती आत्मा हो दोस्तों, इसके टुकड़े टुकड़े कर देना,
ये ब्लैकमेल कर रहा था गधा। दोस्तों एक आधा शब्द ऊपर नीचे हो जाता, माफ़ कर दियो, थोड़ा कुछ ध्यान भी तो होना रहता है ना, क्योंकि एक केस के बारे में तो बताता हूँ ना, मैं कई के बारे में बताऊँ तो एक आधा ऊंचा नीचा हो जाओ शब्द। ये केस भी दोस्तों फरीदाबाद का है और 2023 का केस है, जब एक घर में चार चार मौतों का सन्नाटा पसर गया। लड़के का नाम है राजू, यह जिम ट्रेनर, देखो ये रहा राजू नाम दोस्तों इसका। प्रियंका कटारिया और सौरभ कटारिया, ये है हस्बैंड वाइफ, ठीक है। और ये जो हस्बैंड है ये HCL टेक्नोलॉजिक्स नोएडा कंपनी में जॉब करा है, या कंपनी है एक नोएडा में। इसके सास ससुर का नाम है, इस सौरभ के सास ससुर का बताऊं मैं, एक का नाम है परवीन और सुरेश भारती इसकी सास का नाम है। तो ये दोस्तों घर जमाई रहना थे, ये मैं बता दूं। और ये डॉक्टर हैगा, इस सौरभ का ससुर जी जो है वो डॉक्टर है। तो यो सौरभ जिम में जाया करता दोस्तों, जिम में जाया करता, तो इसकी दोस्ती होगी इस भाई साहब से, सौरभ से दोस्ती हो गई। तो अब ये इसके घर पर आने जाने लगा। तो यो कहता है कि मेरे पीठ में दर्द रहा हुआ है, मेरी कमर में दर्द रहता है, तो मेरे को दिखाना है। तो अब इसका ससुर जी डॉक्टर है, तो ये वहाँ पे एक्सरा करवाने के लिए जावा है और बीच बीच में भी जाता रहता था। लेकिन ये भाई साहब सट्टा खेलता था दोस्तों, ये शादीशुदा है, इसका एक लड़का भी है राजू का। तो सट्टे में वो 5 लाख रुपए इसका कर्जा सर हो रहा था। तो जब ये इसके घर पे जाता था ना सौरभ के, तो ये देखता था कि भाई इनका तो अच्छा तो मकान है और जूते भी काफ़ी कॉस्टली पहन रहा है, कपड़े वगैरह जो भी है, और शॉपिंग जब ये शॉपिंग कर रहा है तो महंगे महंगे हर एक चीज़ जो क्या है ना भाई कॉस्टली लेना, क्योंकि पैसे वाले थे। तो यहाँ पे इस भाई साहब का लालच आवा है, अब तू यार चोरी कर और जो है तेरा कर्जा भी उतर जाएगा और तेने पैसे कुछ और भी बहुत सारे ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों इसने फिर मर्डर कर दिया, चाकू लेकर पहुंचे भाई साहब रात में चोरी करने के लिए। लेकिन ये उठ जाते हैं तो फिर भाई चिल्लाते हैं, ये फिर चाकू से एक एक करके इसने भाई चारों का मर्डर कर दिया इस हराम खोर ने, साले ने, कुछ पैसे के लिए। अरे कुत्ते बड़वे, शक्ल दिखा अपनी दोबारा, ये हो रहा देखो। दोस्तों ये मैं लास्ट केस के बारे में बताऊंगा जल्दी जल्दी। केस 2010 का है और इस केस के ऊपर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। लड़की का नाम है ख्याति श्रेष्ठा, 19 साल की लड़की की कहानी जिससे पूरा नेपाल दहल गया था। लो फोटो दिखा देता हूँ, इसका नाम है ख्याति श्रेष्ठा यारी, ठीक है। एक टीचर है, इसका नाम है बीरेन श्रेष्ठा, ये साइंस का टीचर है दोस्तों, और ये रहने वाला है वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग का, ये रहा। तो अब मैं कुछ पढ़ के भी सुनाता हूँ। जब यही सवाल ख्याति के माँ से पुलिस वाले पूछते हैं तो ख्याति की माँ भी यही जवाब देती है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उसे भी कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद ख्याति की माँ बताती है कि जब दो लोग दार्जिलिंग से वापस नेपाल के काकड़बीटा आए थे और किडनैपर के बताए बताए गए होटल के नज़दीक गए, तो वहाँ पर अचानक मेरी नज़र ब्रेन सिस्टर नाम के व्यक्ति पर पड़ी थी। शाम के बाद अंधेरा कुछ ज़्यादा फैल चुका था, लेकिन ख्याति अब तक घर नहीं लौटी थी। इसलिए ख्याति के माता पिता कुछ चिंतित हो जाते हैं और ख्याति के कुछ दोस्तों को फ़ोन करके पूछने लगते हैं कि क्या ख्याति तुम्हारे तुम्हारे पास गई है। लेकिन हर तरफ से यही कहा जाता है कि ख्याति उनके पास नहीं आई है। अभी ये लोग अपनी बेटी की तलाश में लगे ही हुए थे कि तभी उसी शाम ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक SMS आता है। मैसेज पढ़ते ही ख्याति के पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके कुछ ही देर बाद ख्याति के मोबाइल की घंटी बजती है और जब वो फ़ोन उठती है तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आती है। फ़ोन रिसीव करते ही वो महिला मैसेज में लिखी गई बात को कि दोहराती है और कहती है कि मैं उसी मैगजीन की ऑफिस से बात कर रही हूँ। अगर आप जीती गई इनाम की राशि और पोखरा की टिकट लेना चाहते हैं तो आपको इस एड्रेस पर आना होगा। आपने एक मशहूर वुमन मैगजीन की ओर से आयोजित लकी ड्रा में 20,000 रुपये नगद और नेपाल के सबसे खूबसूरत सबसे मशहूर टूरिस्ट पैलेस पोखरा की
टिकट जीती है। इसके बाद दो महिला ख्याति को लेकर एक अपार्टमेंट में चली जाती है, जहां कमरे में अंदर जाते ही ख्याति की नज़र एक पुरुष पर पड़ती है। दो व्यक्ति खुद को उसी मैगजीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताता है और कहता है कि इनाम की राशि और टिकट से संबंधित जरूरी कागजात कार्रवाई वही करेगा। यह दोनों कुछ देर बातें करते हैं। बातचीत के दौरान ही दो व्यक्ति ख्याति की तरफ कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास बढ़ता है और एक गिलास खुद पी लेता है। यो मैं बताऊंगा दोस्तों पूरा मामला क्या है। रुक जाए, पूरी फ़ोन चार्जिंग पर लगा दूं मैं। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया दोस्तों। ना तो एक रिकॉर्डिंग और सुनानी थी मैंने। चश्मा कैसा लग रहा है? टूटा हुआ चश्मा गरीब आदमी का। नहीं लगा बढ़िया? चलो कोई बात नहीं, नहीं लगे तो मत लागन दो। 2010 का केस है दोस्तों। ये लड़की 19 साल की है और काफ़ी पढ़ी लिखी है। तो ये जो वीरेन भाई साहब है, वीरेन श्रेष्ठा, ये दार्जिलिंग का रहने वाला है और ये 1995 में नेपाल चला गया था, क्योंकि भैया अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और ये साइंस का टीचर हैगा। तो ये नेपाल में कॉलेज में टीचर था और इसने काफ़ी सारा पैसा कमाया और इसने वहाँ पर एक मकान भी खुद का खरीद लिया। पहले तो किराए पे रहता था, लेकिन अब इसने खुद का मकान खरीद लिया। तो ये जो ख्याति है, ये लड़की, ये उस टाइम पे 14-15 साल की थी सिर्फ। तो इनके किराए पर आया करती, तो इसने ट्यूशन भी पढ़ाया करता इस ख्याति ने, यो साथ के साथ। लेकिन कुछ कारण के चलते इसको अपना घर बेचना पड़ गया और ये ख्याति के माँ बाप फैमिली अपने फिर गांव में चले गए रहने के लिए। तो अब इसने जो मकान बेच दिया दोस्तों, तो इस लड़की का जो किडनैप हो रहा है ना, यो क्या नाम है ख्याति का। तो पूरा मामला दोस्तों ये है कि ये भाई साहब के सट्टा खेला, इसका हो रहा था कर्जा सर, काफ़ी सारा पैसा। यो अपने घर वाला तब पैसा मांगा, इसके घर वाले भाई मना कर दे इस तक पैसे देने तक, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि ये होता है अय्यास हो रहा है, सट्टे खेल रहा है। एक वो कैसीनो होया कर दोस्तों, जो जुआ खेला जाता है, उसमें बहुत सारे पैसे हार रहा था। तो सट्टेबाज इस तरह धमकी देते हैं कि जो तू हमारे पैसे नहीं देगा तो हम तेरा मर्डर कर देंगे, चाहे तू इंडिया में कितनी दूर तक भाग लिए, इतना मुड़े तभी खोज निकाल लेंगे। तो इसने दोस्तों किसी पे 5 लाख ले रखे थे, किसी पे 50,000, किसी पे 20,000, किसी पे 2 लाख, काफ़ी कर्जा सर हो रहा था। तो यो एकदम इसके दिमाग में आया है। अब जो ख्याति है कि जो तेरी स्टूडेंट रही है, जो तेरे किराए पर आया करते पहले, उनके पास चले कुछ ना कुछ तेरी वे हेल्प जरूर कर देंगे और कुछ ना कुछ कर्जा दे देंगे, उधार पैसे दे देंगे। तो ये भाई साहब पहुँचता है फिर इनके घर पर, ख्याति के घर पर। तो इब ख्याति के माँ बाप जो है इसको बोलते हैं कि हम अपनी लड़की को अच्छे खासा पैसा लगाने लग रहे हैं और इसको हम अब आउट ऑफ कंट्री भेजेंगे। तो अब ये वीरेन भाई साहब कहता है कि दूसरे देश में पढ़ाने के लिए तो बहुत सारा पैसा लगता है। तो ये भी ख्याति के माँ बाप बोलते हैं कि हमने कुछ अपनी ज़मीन बेच रखी है और जितना भी जो भी पैसा लगेगा हम अपनी बच्ची के ऊपर लगाएंगे। और यह इकलौती लड़की थी दोस्तों इनका, माँ बाप का, ख्याति, और ना तो इसका कोई बहन भाई नहीं, सिंगल थी। इसके घर पे एक नौकर भी हैगा ख्याति के घर पे, माँ बाप दर, उसका नाम है रामू। तो जब यो वहाँ पर इसके माँ बाप बताओ ना भाई हम तो जो ज़मीन बेची है और इसकी पढ़ाई पे पैसा लगाओगे, तो दोस्तों इसका उड़े तो जो ना दिमाग पलट गया, इसके मन में आ गया, लालच आ गया, ये तो काफ़ी सारा पैसा जोड़ रहे हैं। तो जब इस भाई साहब को किडनैपिंग की याद आती है और ये फिर एक अपनी दूसरी स्टूडेंट से, छात्रा से जिसको बोलते हैं, उससे एक कॉल करवाता है कीपैड फ़ोन पे। कॉल नहीं, मैसेज मैसेज भेजता है कि पोखरा की टिकट मिली है टूर की और एक 20,000 रुपये नगद। तो अब यह लड़की भाई आ गई थोड़ा सा लालच में, कोई भी आ सका है, अगर किसी तरह जब मैसेज आएगा तो अपने मम्मी पापा तो बतावा है। तो इसके माँ बाप भाई खुश हो हैं, तेरी लड़की की जो भाई लॉटरी लग गई। तो अब यह चली गई तो दोस्तों काकड़ बीटा होटल में है यो भाई साहब ना, जो वीरेंद्र श्रेष्ठा, यो वहीं पे इसने बैठा मिल रहा है और यो एकदम तय अनजान होकर ना दिखा हुआ है आगे। जो तो इसने पता है कौन है भाई, मतलब कि यो मैगजीन तो जुड़ रहा है। या ख्याति देख कर ना इस तरह नु पूछा कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये भाई साहब का है कि जो लॉटरी लगी है ना, इससे तो संबंधित इसमें जॉब करूँ मैं फिलहाल अभी। तो भाई इसने, इसका टीचर था और फिर किराए पे भी रहकर जा रहे हैं ये, तो विश्वास तो करे था। तो कोल्ड ड्रिंक पर नशे की दवाई पिलाकर है या लड़की होगी भाई बेहोश, और यो इसके फादर था, माँ बाप था, 10 लाख रुपये मांगा है मैसेज के जरिए। तो दोस्तों इनका होगी टेंशन माँ बाप का ख्याति के। और यो एक बात और कहा है, अगर जो पुलिस तय बताई तो जो मैं इस लड़की का मर्डर कर दूंगा, तुम्हारी लड़की का। तो ये पैसे देने के लिए दोस्तों इसने जो 10 लाख रुपये मांगे थे ना, यो इसने काकड़ बीटा था कदे तक पोखरा बुला हुआ है। ये बेचारे 10 लाख रुपये उड़े लेकर न जावा है, तो यो कदे का है दार्जिलिंग आ जाओ। दार्जिलिंग की दूरी दोस्तों 652 किलोमीटर है पोखरा तय। तो ये वहाँ पर जावा है इंडिया के अंदर, नेपाल से इंडिया के अंदर।
और इनका डर नू भी रहा है अगर बॉर्डर पर तुम पकड़ लिए नेपाल बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर पर 10 लाख रुपए पुलिस वाले बुझ जाएंगे तो इन्हें मजबूरन बतानी पड़ेगी कि हमारी लड़की का भाई किडनैप हो रहा है। लेकिन ये कुल मिलाकर दोस्तों ये पहुंच गए थे वहाँ पे। तो इब दादी ये पहुंच गए बेचारे थे जब ये पूछे है हम तो पैसे लेकर खड़े थे जब ये भाई साहब क्या कहा है अब तुम आ जाओ सनौली। ये सनौली जगह दोस्तों वापसी नेपाल के अंदर रहेगी पोखरा के आसपास। तो ये फिर दोबारा 400 450 किलोमीटर आम है। कुल मिलाकर दोस्तों इसने कम से कम भी 2000 किलोमीटर ये हांडा है और 15 दिन तक ये इन्हें घुमाता रहा। तो पैसे फिर दे दिए 10 लाख रुपए काकड़ बीटा होटल में बुलाए लास्ट बार। तो वहाँ पर 10 लाख रुपए ये कहा है यो कहा है कि अपने नौकर के हाथ भिजवाइए तुम पैसे तुम खुद नहीं देना होगे अपने रामू नौकर के हाथ भिजवाना सूटकेस। तो भाई वो सूटकेस देख के आता है लेकिन ये लड़की जिंदा तो आई नहीं पैसे देने के बाद भी आई नहीं। तो अब ये चले जाते हैं पुलिस के पास कि हमने तो फिरौती भी दे ली 10 लाख रुपए और हमारी लड़की वापस भी नहीं आई। तब पुलिस वाले इन ने भाई धमकावा है माँ बाप ने अब तुम न पहला क्यों ना बताई जब बे या जब किडनैप करी गई तो जब बे कंप्लेंट करनी चाहिए थी। तो ये बतावा है कि जो है मारने की धमकी दे रहा था हमारी इकलौती लड़की है इस कारण हमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। तो ये पुलिस वाले बोल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं किस नंबर से मैसेज आया था आप वो मैसेज दिखाओ मोबाइल में। तो मैसेज देखते हैं तो उसकी दोस्तों कॉल डिटेल निकालते हैं नंबर की जिस नंबर पर आया था। और ये जो भाई साहब है ना इसमें एक चीज़ देखी होगी पुलिस वाले इस तब पूछे थे तेरे किसी पर कोई शक हो या कुछ अजीब सा लग हो तो क्या कहा है मैंने वीरेंद्र श्रेष्ठा को देखा था होटल के पास में। अजीब तो कुछ था नहीं लेकिन वो टीचर है हमारी लड़की का ख्याति का। तो अब भाई पुलिस वाले जो है ना इसकी तलाश करने लग जाओ इसके बारे में इंक्वायरी करें है। तो पता चलता कि ये भाई साहब तो टीचर है दार्जिलिंग का रहने वाला है और ये कैसीनो में इसने अपना मकान भी बेच दिया और इसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और काफ़ी सारा इस पर कर्जा सर हो रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये राइट 15 दिन बाद ये पकड़ा गया है 15-16 दिन बाद। तो इस तब पूछते हैं कि भाई वो ख्याति कहाँ है। तो दोस्तों इसने ख्याति के जिस टाइम पे या इस टाइम नशे की जो कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई थी उस टाइम इसके दोस्तों मर्डर कर दिया गया था। और इसके कर दिए थे टुकड़े टुकड़े कम से कम भी 60 से 70 टुकड़े कर दिए और जगह जगह इसने 17 किलोमीटर के एरिया में दोस्तों ये टुकड़े को फेंकता चला गया। मतलब कि एक तरफ तक किडनैप हो रहा था और एक दूसरे शहर की पुलिस जो है इन टुकड़ा ना इकट्ठे करने लग गई थी क्योंकि किसी भाई आदमी ने फोन कराया कि यहाँ पता इंसानी अंग मिलने लग रहे हैं किसी के टुकड़े हैं डेड बॉडी के किसी लाश के। तो एक तरफ भी पुलिस वाले इकट्ठे करने लग रहे भाई टुकड़े और एक तरफ फिर ये जो पुलिस वाले यार है इन्हें ढूंढने लग रहे थे भाई साहब ने वीरेंद्र श्रेष्ठ ने भी और इसे लड़के ने पर इन्हें क्या पता था कि ये जो टुकड़े मिलने लग रहे तुम्हारी लड़की ख्याति के होंगे। बताओ दोस्तों मतलब कि कुछ पैसे के लिए 10 लाख रुपए के ऊपर इसने इस लड़की को कितनी बेरहमी से मारा कितनी मतलब कि दोस्तों क्रूरता देखो इस हरामजादे ने। और वह भी हरामजादी है जो जिस स्टूडेंट ने इसके जो दो लड़की थी जो इसका साथ दिया इस चीज़ में। तो दोस्तों इनको सज़ा पता है कितनी हुई इस भाई साहब को तो सज़ा होगी पूरे 40 साल। और ये अनमैरिड है मैं बता दूं अनमैरिड है वो भाई साहब टीचर। और ये जो लड़की है ना ये क्या कहा है अफजद साहब हमें हमें नहीं पता था कि वो इसका मर्डर करेगा हमें तो सिर्फ इसने इतना बोला था कि उसको होटल तक बुला लो इससे आगे तो हमें कुछ पता ही नहीं था हमारी कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं दोस्तों इन लड़कियों को भी 22-22 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब क्या कह सकते हैं बताओ। रुक जाओ दोस्तों वीडियो बन गई ज़्यादा लंबी। तो बताओ कैसे कैसे कारनामे चल रहे दोस्तों। सोशल मीडिया का जमाना किस पे क्या भरोसा करें कुछ नहीं कर सकते। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना लाइक भले मत करना लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि 53 मिनट 52 सेकंड की वीडियो बन गया। छोटे छोटे केस के बारे में दोस्तों कई बार वीडियो देखनी पड़ा मैंने जब बताया जावा है। एक तरफा प्यार लव जिहाद दोस्तों ध्यान रखा करो अपना भी अपने परिवार का भी और ऐसे प्यार बनाए रखो। सबको लव यू।